हेलो नमस्कार दोस्त, मैं केपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गंगो पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एनटीपीसी में अभी तक पूछे गए सारे फुल फॉर्म। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए, हम लोग इसको याद करने वाले हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब लोग को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो गया। ईवीएम का इंडिया में पहली बार कब यूज किया गया था? तो 1982 के चुनाव में किया गया था, केरल राज्य में। केरल राज्य में एर्नाकुलम जिला है, उसके परवूर निर्वाचन क्षेत्र में पहली बार यूज किया गया था। तो चलिए रिपीट करते जाइए, हम बोल रहे हैं फिर आप लोग भी बोलते जाइए। बोल बोल कर ही फुल फॉर्म को याद करने का एकमात्र तरीका है। ईवीएम का फुल फॉर्म क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऐसे ही याद होता है दोस्तों। नेक्स्ट, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये सब इजी क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा उसको हम लोग 2-3 बार रिपीट कर देंगे ताकि अच्छा से दिमाग में बैठ जाए। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये सब लोग को पता होगा, ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का ये मिक्सचर होता है। चलिए नेक्स्ट की हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईडीडी, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इन्हेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। क्या होता है? इन्हेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। रिपीट करते जाइए, जितना बोलिएगा उतना ही दिमाग में बैठेगा। तो इन्हेंस्ड ड्यू डिलीजेंस ये क्या होता है कि जब केवाईसी करवाने जाते हैं तो वहाँ पर ये वर्ड आप लोग को देखने को मिल जाएगा। क्या होता है ईडीडी का फुल फॉर्म? इन्हेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सार्क। तो सार्क का फुल फॉर्म हुआ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। और बिना देखे हुए बोलिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। फिर से बोलिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि सार्क का स्थापना 1985 में ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। लेकिन क्वेश्चन पूछता है कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो काठमांडू। ध्यान रखिएगा, स्थापना कहाँ हुआ था? ढाका में 1985 में, लेकिन इसका हेड क्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। और सार्क में कितने कंट्री मेंबर है? तो 8 कंट्री मेंबर है, जो कि मेंबर अगर देखिएगा तो नोट कर लीजिए। इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, फिर इधर आ जाइए श्रीलंका और मालदीव। देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें म्यांमार नहीं होता है। सार्क में 8 कंट्री हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं IPAB, फुल फॉर्म ऑफ IPAB। तो इसका फुल फॉर्म होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड। क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड। एक बार फिर से बोलिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एपेलेट बोर्ड। एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए। 5 बार 6 बार रिपीट कीजिए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। NCSM, नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। इसका स्थापना हुआ था 1978 में। जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं, अगर नहीं याद है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉपी और पेन प्लीज़ लेकर बैठिए। तो एक बार और रिपीट करते हैं। NCSM का फुल फॉर्म क्या हुआ? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम। इसका स्थापना कब हुआ था? 1978 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। हेड क्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। CSIR देखते हैं। तो CSIR काउंसिल ऑफ, यहाँ पर स्पेस छूट गया है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, स्पेस
तो यहाँ का क्या होगा, काउंसिल ऑफ, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हाँ दोस्तों, CSIR द काउंसिल ऑफ, यहाँ पर स्पेस थोड़ा सा दिया जाएगा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR का फुल फॉर्म होगा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड भी होगा एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी स्थापना हुआ था 1942 में, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट की हम लोग आगे बढ़ते हैं। UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, क्या होता है UPU? ये यूनाइटेड नेशन की संस्था है। UPU का फुल फॉर्म क्या हुआ, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। क्या होता है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। हमारे साथ बोलते रहिए, याद हो जाएगा। इसकी स्थापना हुआ था 1874 में इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर का बात किया जाए तो हेडक्वार्टर शायद इसका बर्न स्विट्जरलैंड है, कंफर्म नहीं है, लेकिन वही बर्न स्विट्जरलैंड ही होगा। कमेंट बॉक्स में हम रिप्लाई दे देंगे इसका। ऐसे आप लोगों को याद होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा UPU का हेडक्वार्टर कहाँ है। ये इतना मतलब कंफर्म है कि यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैट, तो गैट ये भी यूनाइटेड नेशन का ही संस्था है। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। गैट का फुल फॉर्म क्या हुआ, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसकी स्थापना हुआ था 1947 को स्थापना हुआ था। और दोस्तों इसके बारे में एक फैक्ट जान लीजिए कि इसी का नाम बदल करके WHO कर दिया गया है। इसी का नाम बदल करके WHO कर दिया गया है। कब उसकी स्थापना किया गया, 1 जनवरी 1995 को गैट का नाम बदल करके WHO कर दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। FAO के बारे में सब लोग को पता होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुआ था, 1945 को। हेडक्वार्टर रोम है। नेक्स्ट IPBES इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। क्या होता है, ये देखिए आई का मतलब इतना हुआ, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी। थोड़ा सा क्या होता है कि कभी कभी फुल फॉर्म टेढ़ा मेढ़ा पूछ दिया जाता है, तो आई का मतलब इतना हो गया, इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी, और उसके बाद में कंटिन्यू है प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, सोनार के बारे में देखते हैं। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये समुद्र में कोई भी वस्तु खोजने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है WWWS, या इसको ऐसे भी कभी कभी लिख कर आ जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, W3S करके दे देगा। तो WWW का तो पता है, वर्ल्ड वाइड वेब, और एस नहीं, सॉरी ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये C होना चाहिए। एस के जगह पर क्या कर लीजिएगा, C कर लीजिएगा। तो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होता है। या इस तरह इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि WWWS में एस का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब क्या होता है, कंसोर्टियम होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। GSLV, तो GSLV का फुल फॉर्म हो गया
जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दोनों टाइप पूछ दिया है, PSL भी होता है और एक GSL भी होता है। तो GSL भी क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि भारत में भी सबसे मजबूत स्ट्रॉन्ग अगर लॉन्च व्हीकल देखा जाए तो GSLV मार्क 3 है। क्या है? GSLV मार्क 3 है। इसका बाहुबली भी नाम दिया गया है। और PSLV तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसका हिंदी में अगर बोला जाए तो वैधानिक तरलता अनुपात, RBI द्वारा जारी किया जाता है। हर 3 माह बाद ये जारी किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये RBI द्वारा जारी किया जाता है और अभी में 18% है SLR। एक CRR भी होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, वो भी पूछा हुआ है, आगे कहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबको याद होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसको भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को 101वां संविधान संशोधन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है LIFO, LIFO। ये कंप्यूटर वर्ड है। LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होगा? लास्ट इन फर्स्ट आउट। LIFO का क्या हुआ? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ADSL तो असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ADSL का फुल फॉर्म क्या हुआ? असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। एक बार और बोलिए, असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। देखिएगा ख़त्म होते होते पूरा फुल फॉर्म आप लोगों को दिमाग में छप जाएगा, केवल हमारे साथ बोलते रहिए। ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? असिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये भी कंप्यूटर वर्ड ही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्या होता है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। फिर एक बार बोलिए, WCCB का फुल फॉर्म हुआ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। कोबोल, तो कोबोल है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबोल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये कंप्यूटर में लैंग्वेज प्रोग्राम है। कोबोल सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का ये लैंग्वेज प्रोग्राम है कोबोल। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोबोल किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? तो बिजनेस पर्पस के लिए ये यूज किया जाता है। उसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़िए, फोर्ट्रॉन भी है। तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म हुआ, अच्छा सॉरी यहाँ पर गलत मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग हो गया है। यहाँ से फार्मूला, फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म हुआ फार्मूला ट्रांसलेशन। बस इसमें बेसिक वाला भी आ गया है, कोई बात नहीं। ये वाला इसको हम लोग क्या करते हैं, बेसिक तक ये कर देते हैं। तो फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म हुआ फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या हुआ? फार्मूला ट्रांसलेशन। और ये भी सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का ही लैंग्वेज प्रोग्राम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबोल और फोर्ट्रॉन दोनों है। तो फोर्ट्रॉन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पर्पस के लिए इसको यूज किया जाता है? तो ये साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है फोर्ट्रॉन को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है बेसिक, BASIC। तो इसका फुल फॉर्म हुआ बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या हुआ? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। एक बार फिर से बोलिए, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फुल फॉर्म को याद करने का एकमात्र तरीका है बार बार बोल बोल करके पढ़ना। क्या हुआ? बेसिक का बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। और ये
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बेसिक। तो बेसिक हो गया। अब आते हैं हम लोग SQL। तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या हुआ? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं XBL XML बाइंडिंग लैंग्वेज। क्या हुआ? XBL का फुल फॉर्म हुआ XML बाइंडिंग लैंग्वेज। XBL का फुल फॉर्म हुआ XML बाइंडिंग लैंग्वेज। क्या हुआ? XML बाइंडिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एल्गो। तो ये तो सिंपल है, उसी नाम में छिपा हुआ एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, एल्गो का फुल फॉर्म क्या हुआ? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं DDL, तो डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। इसमें क्या है कि जितना भी लैंग्वेज है हम लोग कवर कर लिए हैं कि अब कोई भी आगे अगर पूछेगा तो हम लोग पकड़ लेंगे। ये मेनली रूप से जो 7th फेज का होने वाला है NTPC में जो एग्ज़ाम होने वाला है उन लोगों के लिए तो ये रामबाण साबित होगा, क्योंकि पेपर हम भी दिए हैं तो उसमें मतलब कि 10 क्वेश्चन रिपीट कर ही रहा है। तो वो लोग कृपया इसको एकदम ध्यान से देखें। तो हम लोग कहाँ थे? DDL डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। क्या हुआ? डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। DDL का फुल फॉर्म डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। हमारे साथ बोलते रहिए, याद हो जाएगा। क्या हुआ? DDL का फुल फॉर्म डाटा डिफिनेशन लैंग्वेज। आगे हम लोग देखते हैं CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म क्या हुआ? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। एक बार फिर से बोल दीजिए, कैस्केडिंग स्टाइल शीट। JSP के हम लोग आगे बढ़ते हैं जावा सर्वर पेजेज। JSP जावा सर्वर पेजेज क्या होता है? जावा सर्वर पेजेज होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं ASP देख लेते हैं। तो क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेजेज। क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेजेज। ASP का फुल फॉर्म क्या हुआ? एक्टिव सर्वर पेजेज। क्या होता है? एक्टिव सर्वर पेजेज। उसी तरह से J2EE का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जावा 2 प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन। जावा 2 प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन। एक बार फिर से बोलिए, जावा 2 प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन। FTP तो सब लोगों को पता होगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर अब जितना भी प्रोटोकॉल इम्पोर्टेंट है सबको हम यहाँ पर कवर कर दिए हैं, ताकि कोई भी पूछेगा या पूछा भी है, HTTP भी पूछा हुआ है, HTTPS भी पूछा हुआ है, तो वहाँ से हम लोग कवर कर लेंगे। तो FTP का फुल फॉर्म क्या हुआ? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसको देखते हैं DHCP। तो DHCP का फुल फॉर्म हो जाएगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। एक बार फिर से बोलिए, बिना देखे हुए, एक बार देख करके बोलिए, फिर बिना देखे हुए बोलिए, रिपीट कीजिए, याद हो जाएगा। वीडियो को रोक करके, जब एक पेज ख़त्म हो जा रहा है यहाँ पर, तो वीडियो को रोक करके आप लोग यहाँ पर याद कीजिए, ऐसे याद हो जाएगा। 1-2 बार रोक करके याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। DHCP का फुल फॉर्म को क्या होगा? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सब लोगों को याद होगा, ये सब फेमस क्वेश्चन है, बार बार आते रहता है। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब इसी में आ जाएगा कि HTTP तो है ये है, उसमें S ऐड कर देगा, तो उसका S का मतलब क्या होता है? सिक्योर होता है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाता है। अब एक पेज ख़त्म हो गया तो इसको वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए और फिर से यहाँ से याद कीजिए। चलिए रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। ASP बोलिए बिना देखे हुए,
ASP एक्टिव सर्वर पेजेज, J2EE जावा 2 प्लेटफॉर्म इंटरप्राइज एडिशन, ईजी है। FTP तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। उसी तरह से HTTP क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसी तरह से HTTPS तो इसका मतलब सिक्योर हो जाएगा, अर्थात हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से और प्रोटोकॉल देखते हैं। TCP तो TCP का क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है TCP का, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा। IP तो सिंपल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इसको देख लेते हैं, NNTP नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एक बार फिर से रिपीट कीजिए, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। POP3 तो 3 का कोई मीनिंग नहीं है, 3 को लास्ट में चिपका देंगे हम लोग। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और यहाँ पर 3 भी लिख देंगे, कोई इश्यू नहीं है। तो POP3 का फुल फॉर्म हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल हो जाएगा। PPP क्या देख लेते हैं, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। देखिए ये क्वेश्चन अगर पूछ देगा या पूछा था तो ऐसे पूछा था, कंप्यूटर में PPP वर्ड का मतलब क्या होता है, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। अगर PPP अगर वो ऐसे नहीं लिख कर देता तो एक और होता है ना PP क्या, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो सरकार और पब्लिक मिल करके जो किसी भी चीज़ का निर्माण करती है उसको बोला था PPP मॉडल पर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, वो क्लियर कर देगा कि कंप्यूटर में का PPP पूछ रहे हैं या नॉर्मली जो PPP पूछ रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। PPTP तो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। ध्यान दीजिएगा, PPTP का मतलब हुआ पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। PPTP पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। RIP देख लेते हैं, तो रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। क्या होता है RIP का मतलब, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। जैसे ये भी क्वेश्चन एकदम जस्ट वैसे ही है, ये भी अगर पूछना होगा तो कंप्यूटर में लगा कर बोलेगा, नहीं तो ऐसे क्या होता है, किसी का डेथ हो जाता है तो वहाँ पर लिखते हैं ना RIP, मतलब कि रेस्ट इन पीस। तो इस क्वेश्चन को अगर कंप्यूटर के लिए पूछेगा तो वहाँ पर लिखेगा कि कंप्यूटर में जो RIP होता है उसका मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। क्या बोलना है, रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इतना हम लोग रिपीट करते रहें कि याद हो जाएगा। उसी तरह से ये एक पेज ख़त्म हुआ तो यहाँ पर आप लोग फिर से स्टार्ट कर लीजिएगा। TCP का मतलब क्या होता है, शॉर्ट रिवीजन। TCP का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP का मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। NNTP का मतलब क्या होता है, नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 का मतलब क्या होता है, तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। PPP का मतलब क्या होता है, तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है। उसी तरह से PPTP का मतलब क्या होता है, तो पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल। RIP रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। देखिए कितना आसानी से याद हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग देखते हैं SNMP तो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सब हम लोग प्रोटोकॉल के बारे में ही देख रहे हैं, अब ख़त्म हो गया। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल क्या होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। बोलते रहिए, याद हो जाएगा। सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। इंटरनेशनल नेटवर्क, इंटरनेट। तो
तो दो वर्ड बन रहा है, इसलिए इंटरनेशनल और ये नेटवर्क हो गया। इंटरनेट का फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क। www वेरी इजी, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब इसका मतलब इसको किसने बनाया था, इसको ये बताइए, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए कि www के खोजकर्ता कौन है, मतलब इसको किसने इस साइट को बनाया था। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म हो गया। URL ये भी वेरी इजी है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, LAN लोकल एरिया नेटवर्क। सिंपल है, लोकल एरिया नेटवर्क दो तीन टाइप का होता है। लोकल एरिया नेटवर्क, WAN देख लीजिए यहाँ पर दिया है, वाइड एरिया नेटवर्क। उसी तरह से एक मैन भी होता है, नीचे दिया हुआ है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ये नेटवर्क से रिलेटेड है। लोकल एरिया नेटवर्क की मतलब कि किसी खास भवन हो या छोटा सा मोहल्ला हो, उसमें अगर नेटवर्क को इश्यू करना होगा तो उसके लिए लाइन का ज़रूरत पड़ता है। बहुत वाइड एरिया हो, बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल हो, वहाँ पर WAN यानी वाइड एरिया नेटवर्क का ज़रूरत पड़ता है। और महानगर में मैन का ज़रूरत पड़ता है, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का ज़रूरत पड़ता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और फिर यहाँ से यहाँ तक जो है उसको याद कीजिए, रिपीट कीजिए कि SNMP का मतलब क्या हुआ, इंटरनेट, www, URL, LAN, WAN, मैन। तो यहाँ पर रिवीजन करते हुए आगे बढ़िए, नहीं तो क्या हो जाएगा कि बोर हो जाइएगा। इसे धीरे धीरे पढ़िए, नहीं होगा तो दो पार्ट में मतलब बांट लीजिए कि अभी पढ़ेंगे फिर उसके बाद में 1 घंटा 2 घंटा बाद पढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे क्या होता है दोस्तों कि बोर हो जाइएगा, इतना फुल फॉर्म है, तो ऐसे कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट की हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से मैन की ओर देख लेते हैं। मैन का मतलब बता ही दिए थे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मतलब महानगरों में अगर नेटवर्क का ज़रूरत हो तो वहाँ पर मैन नेटवर्क का ही हम लोग यूज करते हैं। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क हो जाएगा। VPN का मतलब क्या होता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। GUI तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। उसी तरह से आगे बढ़िएगा तो ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, याद हो गया। नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। ATL तो एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी, क्या होता है? ATL का फुल फॉर्म हो गया एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी। क्या होता है? एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी। रैम वेरी इजी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि ये अस्थायी मेमोरी है। उसी तरह से SRAM भी होता है, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। क्या होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा SRAM। उसी तरह से DRAM, तो D का मतलब हो जाएगा यहाँ पर डायनेमिक, और बाकी सब वैसे ही रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM मतलब डायनेमिक, यहाँ डायनेमिक याद रखिएगा, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रोम तो रोम अस्थाई मेमोरी है, जिसको मतलब होता है केवल हम लोग रीड कर सकते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। उसी तरह से PROM, तो P का मतलब होता है प्रोग्रामेबल, और बाकी सब वही रीड ओनली मेमोरी, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर इस प्रोग्राम को अगर हम लोग मिटा भी सकते हैं, इरेज भी कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है EPROM बोला जाता है, यानी वहाँ पर इरेजेबल कर देना, मतलब मिटा सकते हैं उस प्रोग्राम को, हम लोग इरेज भी कर सकते हैं, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। उसी अब कैसे मिटाएंगे? तो इलेक्ट्रिकली तरीक़ा से, मतलब कि इलेक्ट्रिकली तरीक़ा से मिटाएंगे तो उसको बोल देंगे हम लोग इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसको बोला जाता है EEPROM बोला जाता है। क्या बोला जाता है? EEPROM, मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
फिर से यहाँ से वीडियो को पॉज कीजिए और याद कीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो ऐसे नहीं याद होने वाला है। फुल फॉर्म जितना आसान दिखता है उतना आसान होता नहीं है दोस्तों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं CD रैम का मतलब क्या होता है, सॉरी CD रोम। तो CD का मतलब क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट डिस्क और रोम, तो रोम को ऐसे नहीं देगा, वहाँ पर दे देगा रीड ओनली मेमोरी दे देगा। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। CDR, तो CDR का मतलब क्या हुआ कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। आर का मतलब इसमें क्या होता है, आर का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। तो कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, हम CD लिख दिए हैं, यहाँ पर टाइपिंग है, लेकिन इसका अगर एग्जाम में देगा तो दे सकता है, ये भी दे सकता है, CD रिकॉर्डेबल भी दे सकता है या कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल भी दे सकता है। उसी तरह से CDRW, तो कॉम्पैक्ट डिस्क CD का मतलब हो जाएगा यहाँ पर CD कॉम्पैक्ट डिस्क, और RW का मतलब होता है री राइटेबल। क्या होता है, री राइटेबल होता है, ठीक ना। तो कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल या CD री राइटेबल हो जाएगा। उसी तरह से DVD रोम, तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD का मतलब क्या होता है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और रोम का रोम हो जाएगा, या इसको बोल सकते हैं रीड ओनली मेमोरी। तो पूरा अगर लिखना होगा इसको तो लिख देगा कि डिजिटल वर्सटाइल डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसी तरह से यहाँ पर अब देखिए DVD-R दे देगा। तो DVD का तो पता है डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और R का मतलब जो CDR था वैसे ही इसमें DVD-R हो जाएगा। तो R का मतलब क्या था, वहाँ पर रिकॉर्डेबल था, तो यहाँ भी रिकॉर्डेबल हो जाएगा। DVD-R का मतलब हुआ DVD रिकॉर्डेबल। उसी तरह से अगर DVD-RW, तो RW का मतलब क्या होता है, री राइटेबल, और यहाँ पर DVD, तो DVD यहाँ पर मतलब कि CD वाला में था ना CDRW, तो CD री राइटेबल था। तो उसी तरह से DVD-RW मतलब कि DVD री राइटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं CPU, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सब लोगों को याद होगा, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, पॉज कीजिए वीडियो को और फिर वहाँ से रिवीजन कीजिए, तब आगे बढ़िए। तो ऐसे नहीं याद होगा। तो हम लोग देखते हैं ALU, सिंपल अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU का मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और CU तो कंट्रोल यूनिट। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट। चलिए यहाँ से आते हैं हम लोग JPG या JPEG, जो हम लोग फ़ोटो देखते हैं, फ़ोटो बनाते हैं, तो वो किस फॉर्मेट में सेव होता है, इसी फॉर्मेट में। ये सब हम लोग जितना भी पढ़ेंगे यहाँ से सब फ़ोटो का एक्सटेंशन फाइल होता है। तो क्या होता है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है, JPG या JPEG का मतलब हुआ ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर से बोलिए, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफी के एक्सपर्ट ग्रुप। उसी तरह से टिफ, ये भी जितना हम लोग ये यहाँ तक पढ़ने वाले हैं ये सब फ़ोटो से रिलेटेड ही एक्सटेंशन नेम है, तो याद रख लीजिएगा। टिफ का मतलब क्या होता है, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। टिफ का मतलब क्या होता है, टैग इमेज फाइल फॉर्मेट। PNG तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। PNG का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। GIF का मतलब होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। क्या होता है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। और ये लास्ट वाला है BMP, तो बिट मैप इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या होता है, बिट मैप इमेज फाइल फॉर्मेट। क्वेश्चन ऐसे भी NTPC में पूछा हुआ है कि इनमें से कौन फोटो का एक्सटेंशन नेम नहीं है, तो ये सब याद रखिएगा। JPG हो या टिफ हो, PNG, GIF, BMP, ये सब फोटो फाइल का एक्सटेंशन नेम है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं, इसको रिवीजन कर लीजिए पूरा को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तब आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हो गया है, BMP तक हो गया है। अब हम लोग देखने वाले MPEG। तो MPEG
यहाँ से लेकर के देख लेते हैं कहाँ तक, ये वीडियो फाइल का जो एक्सटेंशन नेम है यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें केवल यही पूछा हुआ है, तो हम यहाँ पर सबको कलेक्ट करके लिख दिए कि कोई भी पूछ सकता है। हाँ, ये भी पूछा हुआ है। तो MPEG मतलब मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। MPEG का मतलब हुआ मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। उसी तरह से WM भी, तो विंडोज मीडिया वीडियो, क्या होता है? विंडोज मीडिया वीडियो, या वीडियो की जगह पर व्यूअर भी होता है, VIEWER। तो विंडोज मीडिया वीडियो दिया रहेगा या विंडोज मीडिया व्यूअर भी दिया रहेगा, तो कन्फ्यूज ना होइएगा। उसी तरह से FLV, तो फ्लैश वीडियो। FLV का मतलब क्या होता है? फ्लैश वीडियो। AVI, तो ऑडियो वीडियो इंटरलीव, क्या होता है? ऑडियो वीडियो इंटरलीव। AVI का मतलब हुआ ऑडियो वीडियो इंटरलीव। उसी तरह से नेक्स्ट आगे बढ़िए। DivX मतलब डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस, क्या होता है? डिजिटल वीडियो एक्सप्रेस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। AIFF, तो ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, क्या होता है? ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। AIFF का मतलब हुआ ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। AMR का मतलब हुआ एडेप्टिव मल्टीरेट, एडेप्टिव मल्टीरेट AMR का फुल फॉर्म हुआ। BWF का देख लीजिए ब्रॉड वेव फॉर्मेट, क्या होता है? ब्रॉड वेव फॉर्मेट होता है। पॉज कर लीजिए और फिर से इसको रिवीजन करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक हो गया है? यहाँ से BWF तक हो गया है। PDF सब लोगों को याद होना चाहिए। PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है, क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, जो हम लोग PDF बना करके पढ़ते हैं या कोई भी हम लोग टेलीग्राम से डाउनलोड करते हैं तो PDF फॉर्म ही होता है, तो इसका मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ARPANET, ये नेटवर्क से रिलेटेड वर्ड है, कंप्यूटर से रिलेटेड शब्द है। मतलब एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, क्या होता है? एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ENIAC, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका खोज कभी कभी पूछ देता है कि इसको बनाया किसने था, इस कंप्यूटर को? तो जॉन मॉकली MJP एकट नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। और जो भी ये सब कंप्यूटर है, ENIAC हो जाएगा, EDVAC, UNIVAC, ये सब कंप्यूटर है, सब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। जैसे यहाँ देख लीजिए यूनिवैक है, तो ये भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ही है। इसको भी वही दोनों साइंटिस्ट ने बनाया है, मतलब जॉन मॉकली और JP एकट। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा यूनिवैक का? यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड वैक्यूम एक्वेटेड कंप्यूटर, क्या होता है? यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड वैक्यूम एक्वेटेड कंप्यूटर होता है। यूनिवर्सल नॉन इंटीग्रेटेड वैक्यूम एक्वेटेड कंप्यूटर। IDN का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। रिपीट करते रहिए क्योंकि ये सब वर्ड है कि मतलब बिना बोले हुए याद ही नहीं हो सकता है। और पेन डाउन भी कर लीजिएगा एक बार वीडियो देखने के बाद में, अभी नहीं। अभी क्या होगा कि लिखने लगेगा तो फिर दिमाग नहीं चलेगा। अभी एक बार केवल ऐसे ही देखिए, फिर सेकेंड बार में या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को फिर दोबारा दे करके रोक करके लिख लीजिएगा जरूर। लिखने से क्या होता है कि हम लोग को पांचों जो ज्ञान इंद्रियां है वो काम करने लगती है और दिमाग हम लोग का काम करता है, इसलिए जल्दी याद होता है लिख कर याद करने से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम, IDN का फुल फॉर्म हो जाएगा। उसी तरह से ICR देखिएगा, तो ICR का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये ध्यान दीजिएगा, रीडर के जगह पर कभी कभी रिकॉग्निशन भी होता है, तो दोनों होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, दोनों होता है, तो दोनों को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं MICR। तो इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन,
क्या होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। इसका यूज जो बैंक चेक हम लोग भजाने जाते हैं ना, उसको चेक पर जो ऐसे ऐसे बार टाइप का होता है उसको रीड करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ता है, MICR को। ASCII, ASCII, तो इसका मतलब हुआ अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या होता है ASCII का फुल फॉर्म? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। एक इसकी भी होता है ISCI, उसका मतलब हुआ इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। आगे पूछा हुआ है क्वेश्चन, NTPC में ही पूछा हुआ है, याद पड़ गया तो बता दिए, आगे मिलेगा देखने को। तो ASCII क्या हो गया? CAD का आते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सिंपल है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। उसी तरह से CADD, तो लास्ट वाला D का मतलब क्या हो जाएगा? ड्राफ्टिंग हो जाएगा, बाकी सब सेम सेम। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। नेक्स्ट बढ़ते हैं CAM, तो कंप्यूटर एडेड तो होगा ही, उसमें मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कर लेंगे, तो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा। CAM का मतलब DBMS, ये फेमस क्वेश्चन है, पूछता है हमेशा। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS का फुल फॉर्म हो गया। इसको रिवीजन कर लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़िए। फिर हम लोग आते हैं DNS, मतलब कि DNS का मतलब डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम DNS। DOS सब लोगों को पता होना चाहिए, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। DOS का मतलब क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको हम लोग 2-3 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा। HDMI, तो हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होता है? हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए, हाई डिफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। क्या होता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। OCR देखिए रिपीट कर गया क्वेश्चन, तो बोले थे ना ऑप्टिकल करेक्टर रीडर हो जाएगा या रिकॉग्निशन भी होता है, तो दोनों हो जाता है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग सिम। तो सिम के बारे में हम जो मोबाइल में सिम यूज करते हैं, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या होता है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, याद भी होगा सब लोगों को। वाईफाई, तो वाईफाई का मतलब क्या होता है? वायरलेस होता है ना, तार का यूज इसमें थोड़ी होता है। हम लोग नेट जो वाईफाई खोलते हैं तो उसमें वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी हो जाएगा। तो पॉज करके वीडियो को रिवीजन कर लीजिए, फिर तब आगे बढ़िए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बायोस। क्या है? बायोस, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का मतलब हो गया बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं CDMA, तो क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GSM, तो GSM का मतलब क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM का मतलब होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन होता है। SMS का फुल फॉर्म सबको याद होगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस या शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या होता है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। SMPS का मतलब होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई होता है। UPS, तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। क्या होता है? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई UPS का मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। USB, तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस USB का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। VGA, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे। क्या होता है? वीडियो ग्राफिक्स एरे। VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे। वायरस, तो वायरस भी पूछा हुआ है तो देख लेते हैं। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड, किसी भी सॉफ्टवेयर में चला जाता है, देखते हैं उसको सीज कर देता है,
इसका मतलब वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। OLED तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है? ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। OLED का मतलब ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। भेल का मतलब क्या होता है? तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुआ था? भेल की स्थापना 1962 में इसका स्थापना हुआ था भेल का। और ये सब महारत्न कंपनियां हैं। उसी तरह से NTPC का देख लेते हैं यहाँ पर। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुआ था 1945 में। सेल तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना हुआ था 1974 में। कब? 1974 में हुआ था। तो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और गेल के बारे में देख लेते हैं। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल की स्थापना 1984 में हुआ था। कब हुआ था? 1984 में, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन क्या होता है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1956 में हुआ था और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? देहरादून। नेक्स्ट की ओर हम आगे बढ़ते हैं। SLR स्टेटरी, तो रिपीट कर गया, चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो बताए थे, RBI द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में SLR कितना है बताइए? बताए थे पीछे 18%। उसमें बोले थे कि CRR भी होता है, ये भी RBI द्वारा जारी किया जाता है। कैश रिजर्व रेशियो, ये वर्तमान में अभी 3% है। कितना है? 3% है। उसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देख लेते हैं क्या कि MRTP क्या होता है? MRTP तो MRTP का मतलब क्या हुआ कि मेट्रोपोलिस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज। मेट्रोपोलिस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेज। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट कर गया। पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका मतलब C का मतलब क्या होता है? कंसोर्टियम। तो कोई बात नहीं, देखिए ये NCSM भी रिपीट है। मतलब क्या पढ़े थे बताइए? नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, इसकी स्थापना 1978 में। हेडक्वार्टर कहाँ बताए थे? कोलकाता बताए थे। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट, नहीं सॉरी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या होता है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1982 में हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। और इसका चेयरमैन का बात किया जाए तो राजीव चिंटाला कुछ करके, चिंटाला कोई है, राजीव चिंटाला है, हाँ राजुलू चिंटाला। फिक्की का देख लेते हैं तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का फुल फॉर्म हो जाएगा भीम। तो भीम के बारे में सब लोगों को पता होना चाहिए या पता होगा भी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये क्या है? इंडियन पेमेंट मोबाइल ऐप है। तो भीम के बारे में क्या? भारत इंटरफेस फॉर मनी। उसी तरह से UPI भी होता है, तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं NRHM, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। क्या होता है? NRHM का मतलब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसकी स्थापना हुआ था 2005 में। कब हुआ था? 2005 में इसका स्थापना हुआ था NRHM का।
उसी तरह से NUHM भी है, नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, मतलब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य योजना। और इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना, उसकी स्थापना हुआ था 2005 में, और इसकी स्थापना NUHM का 2013 में हुआ है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य योजना 2013 में स्थापना हुआ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे है रेड, REDD। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, मतलब जो जंगल कट रहा है उसके बारे में जागरूकता फैलाने, उसको रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन की संस्था है। इसकी स्थापना हुआ था 2008 में, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग, VVPAT के बारे में देख लेते हैं। तो वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, क्या होता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसकी जो इंडिया में शुरुआत हुआ था 2013 में हुआ था। नागालैंड में पहली बार इसका यूज किया गया था VVPAT का, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल का। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, FQDN फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, क्या होता है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं NRDWP नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, क्या होता है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम होता है। ODOP के मतलब क्या होता है, ये उत्तर प्रदेश द्वारा चलाया गया एक योजना था। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, सिंपल है। अरे यार CSIR भी रिपीट हो गया, चलिए कोई बात नहीं। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, क्या होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली। स्थापना कब हुआ था, 1942 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि VR का मतलब क्या होता है, वर्चुअल रियलिटी। ये वर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाएगा यूट्यूब खोल करके, और जो हम लोग क्वालिटी बढ़ाते हैं वहाँ पर ऊपर से 5वां रो में देखिए, यहाँ पर लिखा होगा वॉच इन VR, मतलब वर्चुअल रियलिटी उसका मतलब होता है। ESS का मतलब होता है एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम, एग्जीक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। ESS का मतलब NASSCOM, तो NASSCOM का मतलब होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, क्या होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसकी स्थापना कब हुआ था, 1988, मतलब 1988 में इसका स्थापना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लेते हैं FTTP फाइबर टू द प्रीमाइसेज, क्या होता है फाइबर टू द प्रीमाइसेज। एक होता है HTTP, तो उसका तो हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइपर टेक ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये FTTP है, तो फाइबर टू द प्रीमाइसेज। आगे बढ़ते हैं, ये भी रिपीट किया हुआ है, तो इसको आप लोग बताइए, इसको हम ढक दिए, बताइए SMPS क्या पढ़े थे हम लोग, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, क्या पढ़े थे स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। हम लोग यहाँ देखते हैं DASD, तो डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, क्या होता है डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं गगन का फुल फॉर्म क्या हुआ, तो GPS एडेड GEO, मतलब जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। परिवेश का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जनरली क्या है कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया ये एक योजना है, 2018 में चालू किया गया था इसको, तो उसी का फुल फॉर्म पूछ दिया है। क्या होता है प्रोएक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव फैसिलिटेशन बाय इंटरेक्टिव एंड वर्चुअस इन्वायरमेंटल सिंगल विंडो हब। पूरा लंबा चौड़ा है, तो फिर से इसको एक बार देख लीजिए आप लोग। क्या होता है कि प्रोएक्टिव एंड
responsive facilitation by interactive and virtuous environmental single window hub। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग IBEF, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। क्या होता है? इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। इसकी स्थापना 2003 में हुआ था और इसको विदेशी मार्केट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड। आशा का फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है तो इसको ध्यान रखिएगा, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। और इसको जो NHRM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो स्टार्ट हुआ था उसी के तहत ये इसको भी चालू किया गया था। इसमें क्या होता है कि 1000 गांव में अगर किसी गांव में अगर पॉपुलेशन है तो उस पर एक आशा काम करती है। तो इसका मतलब होता है क्या? एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। लेजर का मतलब क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर के बारे में पता होगा कि बहुत सारे डिजीज के इलाज के में ये हेल्प करता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आँख में कॉर्निया है, उसका प्रत्यारोपण करना है तो उसमें ये सब हेल्प करता है। या अल्जाइमर रोग हो जाए, गठिया हो जाए, उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि IRDAI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में है। इसकी स्थापना हुआ था 1999 एक्ट के तहत, 1999 एक्ट के तहत इसका स्थापना किया गया था। हेड क्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद। गेट भी रिपीट कर गया। इसका स्थापना 1947 में हुआ था। इसी को नाम बदल करके WHO कर दिया गया है। यहाँ हम लोग देखते हैं JNNURM मतलब जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन। जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन हो जाएगा। IBEF ये भी शायद रिपीट कर गया क्या? देख लेते हैं। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखते हैं दिशा। ये प्रधानमंत्री ग्राम दिशा योजना चालू हुआ था तो उसमें दिशा का फुल फॉर्म पूछ दिया था। तो उसका मतलब होता है डिजिटल साक्षरता अभियान। क्या होता है? डिजिटल साक्षरता अभियान। सॉरी यहाँ पर यू होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? यू होना चाहिए। बता चुके हैं पीछे। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPU की स्थापना यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो कि यूनाइटेड नेशन की संस्था है 1874 में स्थापना हुआ था। ठीक है। RODRA मतलब रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चिव। इसका मतलब क्या होता है? रिटायर्ड ऑफिसर्स डिजिटल रिकॉर्ड्स आर्चिव होता है। RDRAM का मतलब क्या होता है? तो रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें केवल क्या रैम्बस ऐड कर देना है, बाकी DRAM तो हम लोग पढ़े ही थे। तो रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। RLVTV का मतलब क्या होता है? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर। फिर आगे क्या है? EDD इन्हेंस्ड ड्यू डिलीजेंस। इन्हेंस्ड ड्यू डिलीजेंस EDD इसका मतलब हुआ। नेक्स्ट आगे देखते हैं। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ
इंडिया। उदय का फुल फॉर्म हुआ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। CCI द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। CCI का मतलब हुआ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। साइट्स तो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज इसका फुल फॉर्म हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग चोगम, CHOGM। तो ये कॉमनवेल्थ का ही मीटिंग होता है इसमें। तो कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग क्या होता है? कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CDAC, द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग होता है। आगे है WCED। क्या है? WCED यूनाइटेड नेशन का ही एक संस्था है। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। बार्क तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ है? वही ट्राम्बे मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था, लेकिन उस समय नाम ये बार्क नहीं था बल्कि AEET था। क्या था? AEET, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्राम्बे उसका नाम था उस समय। उसी का नाम बदल करके जब होमी जहांगीर भाभा का 1966 में डेथ हुआ तो 1967 में AEET का ही नाम बदल करके बार्क कर दिया गया। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं SPF, तो स्टेट पोर्टल फ्रेमवर्क। स्टेट पोर्टल फ्रेमवर्क SPF, स्टेट पोर्टल फ्रेमवर्क। इसी तरह से CDA में हम लोग आ जाते हैं। तो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, वेरी इजी। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GPRS तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। जनरल पैकेट रेडियो सर्विस, GPRS का मतलब हुआ जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GSM रिपीट क्वेश्चन है। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आगे देखते हैं हम लोग LTE मतलब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। LTE का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। वोल्टी तो इसमें क्या होता है? वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इसमें वॉइस ओवर केवल ऐड कर देना है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। जो हम लोग अभी नेट चलाते हैं वो वोल्टी ही चलाते हैं। देख लीजिए ऊपर में आपके नेटवर्क के ऊपर लिख रहा होगा वोल्टी। NDC तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल NDC की स्थापना कब हुआ था? आप लोग बताइए कमेंट में करके। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका हिंदी हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। FCCB तो फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। FCCB फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड। नासा सब लोग को पता होना चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा का फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। DOS रिपीट हो गया है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। WORM तो राइट वंस रीड मैनी, मतलब एक बार लिख सकते हैं बार बार पढ़ सकते हैं, तो वही होता है, कंप्यूटर वर्ड है ये, राइट वंस रीड मैनी। चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग देखते हैं यूनेस्को। तो यूनेस्को याद होना चाहिए। यूनाइटेड
नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है यूनेस्को का। जीईओ, तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। जीईओ का फुल फॉर्म क्या होगा? जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। आस्की, ये इसकी है, वो क्या था? आस्की था, ASCII था। तो इसका मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज था। ये इसकी है, मतलब इसमें इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पर इंडियन स्क्रिप्ट ऐड करना है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB का क्वेश्चन हो गया, ये मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। और ये MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस। MSP का मतलब क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया। चलिए नेक्स्ट की रो खत्म ही हो गया। लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड। NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरीज लिमिटेड हो गया। तो इस तरह से हम लोग 100+ ही फुल फॉर्म देख लिए, और 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। एक बार में देखने का कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो क्या होगा? बोरिंग फील होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कोई और टॉपिक लेकर आते हैं। NTPC में ही पूछा गया क्वेश्चन, जो कि मेनली जो 7th पेज होने वाला है उन दोस्तों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। तो जा जाके